दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरक्की करने से नहीं रोक सकती। फौज अवाम से, अवाम फौज से है। फैसला किया है पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक सिपहसालार ने कहा, पाकिस्तानी गैरतमंद, गयूर और बासलाहियत कौम है। तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल बाहर उठाकर फेंका है। पाकिस्तान में ज़रूरी इनकलाब आकर रहेगा। ऐसे जदीद फार्म्स बनाएंगे जिससे छोटे किसान को फ़ायदा होगा। ग्रीन इनकलाब का दायरा पूरे मुल्क में वसी किया जाएगा। चेयरमैन PTI को गिरफ्तार किया जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पैरवी पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। IG इस्लामाबाद वारंट की तामील कराएं। चेयरमैन PTI को आज पेश करें। इलेक्शन कमीशन का हुक्म। IG इस्लामाबाद ने पुलिस का हंगामी इजलास तलब किया। साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने के लिए टीम तश्कील दे दी। पुलिस ज़राए का कहना है कि कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए अलग टीम तश्कील दी जाएगी। SHO बनीगाला पहुंच गए। रिहाइशगाह के बाहर FC तैनात। चेयरमैन PTI की कानूनी टीम से मशावरत। आज इलेक्शन कमीशन में पेश होने का फैसला। समाअत सुबह 10 बजे होगी। EC की असद उमर और फवाद चौधरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने की भी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने वकील अब्दुल रज़ाक कत्ल केस में पुलिस को चेयरमैन PTI को 9 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत उस्मा के हुक्म पर चेयरमैन PTI ने अदालत उस्मा में पेश होकर सरेंडर किया। मुद्दई के वकील ने बैरून मुल्क होने की वजह से मुकदमे के इल्तवा की दरख्वास्त दी। समाअत यौम आशूर के बाद रखने की भी इस्तदा की। अदालत ने समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अदालत ने चेयरमैन PTI को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सानिया 9 मई की तहकीकात में पेश न होने पर PTI के 22 लीडर इश्तिहारी करार। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने मियाँ असलम इकबाल, हमाद असहर, फरूख हबीब, मुराद सईद को इश्तिहारी करार दे दिया। जुबैर नियाजी, अली अमीन गंडापुर, असद जमान चीमा, हसन नियाजी के नाम भी फहरिस्त में शामिल। इम्तियाज अहमद शेख, हाफिज फरहत अब्बास, आजम सवाती भी अदालत में पेश नहीं हुए। उज़मा खान, अलीमा खान, अंदलीब अब्बास, अहमद खान नियाजी, करामत खोखर को भी इश्तिहारी करार दे दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं। मतलूब मुल्ज़िमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर मामले पर क्या बयान रिकॉर्ड कराया। बयान की कॉपी फराहम की जाए। चेयरमैन PTI ने कॉपी के हुसूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील सलमान अकरम राजा के जरिए दरख्वास्त आए। बयान के तनाजुर में इंक्वायरी अफसर के जवाब दे सकेंगे। दरख्वास्त में इस्तदा कहा, अदालत फरीकैन को गिरफ्तारी से रोके या मुतल्लिका अदालत से जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की इजाज़त दे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज दरख्वास्त पर समाअत करें। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस में समाअत के दौरान नया मोड़। समाअत करने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज हिमायू दिलावर ने PTI वकला के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। खुद से मंसूब फेसबुक पोस्ट कमरा अदालत में दिखाने पर अदालत आलिया से इंसाफ तलब किया है। गुज़िश्ता समाअत के दौरान वकील गौहर अली खान ने जज हिमायू दिलावर की मुबैना फेसबुक पोस्ट अदालत में दिखाई थी। जज ने अपने फेसबुक अकाउंट की तस्दीक की थी, ताहम उनका कहना था कि पोस्ट उनकी नहीं। इंशाअल्लाह IMF के साथ हो चुका मुआहिदा। डिफॉल्ट का जो बयानिया था वो दफन हो गया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपनी तरक्की के सफर की तरफ गामजान है। जो भी इंशाअल्लाह हुकूमत आएगी वो इस बारे में आपके साथ मिलकर भरपूर आपके साथ तावन करेगी, ताकि पाकिस्तान जो अपना माजी में जो वक्त खो चुका है उसको कॉम्पनसेट करे और हम आगे बढ़े। बिजली चोरी होती है, ये सारे अगर आप कॉम्पोनेंट्स मिला के तो आपके कई 100 अरब रुपए साल के जाया हो रहे हैं, और जो कि बहुत बड़ा इट्स अ गेपिंग होल। अगले माह निगरान हुकूमत वजूद में आएगी। निगरान हुकूमत से मुताल्लिक़ कानून साजी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर शेखुपुरा में 3 नए सनती जोन्स के संग बुनियाद तक़रीब से खिताब। कहा, उम्मीद है निगरान हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए काम करेगी। चीन से हमारे ताल्लुकात दोबारा इस्तवार हुए हैं। मसाइल पर काबू नहीं पाएंगे तो मईशत का पहिया तेज़ी से नहीं चलेगा। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयान ही दफन हो चुका है। महंगा तेल और महंगी बिजली हम पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। जितनी अब सरमायाकारी की ज़रूरत है उतनी पहले कभी न थी। इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का भी कोई फैसला नहीं हुआ। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की भी वजाहत सामने आ गई। कहा, निगरान वज़ीर आज़म का फैसला चंद रोज़ में होगा।
डार अगर निगरान PM बनते हैं तो पूरे अमल पर सवालिया निशान आएगा। नहीं समझता कि नून लीग का ब्रांडेड हो वो काबिल कबूल होगा। कानून भी इजाज़त नहीं देता पार्टी से वाबस्ता शख्स न्यूट्रल ओहदे पर फायज हो। सियासी जमातों, मीडिया और आवाम की जानिब से भी मुखालफत होगी। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या जज पहले भी निगरान रह चुके हैं। गैर जानिबदार सियासतदान निगरान वज़ीर आज़म बन सकता है। आज फेक न्यूज़ का ताज उनको पहनाया जा रहा है। कुछ मीडिया ने ऐसी बातें चलाई हैं जैसे कुछ नाम पक्के हो गए और तय हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के साथ तो नाम ही नहीं शेयर हुए, तो किस तरह आप कहेंगे कि फला का नाम हो गया या किसी का नाम हो गया। यहाँ ऐसा नहीं, बात नहीं हुई है कि किसी का नाम हमारी तरफ से कम फाइनल हो जाए। हमने कमेटी बन गई है 3 मेंबर, वो जब जैसी बातें होंगी शुरू मुशावरत में वो लीडरशिप को बता देंगे क्या क्या नाम। फेक न्यूज़ के जरिए निगरान वज़ीर आज़म का ताज किसी को पहना दिया गया है। साख्तार के नाम पर नून लीग और PP में ठन गई। शहरी रहमान ने कहा सब फेक न्यूज़ है, कोई मुआहदा या नाम फाइनल नहीं हुआ। निगरान वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी ने कोई नाम तजवीज़ किया, न इस हवाले से कोई फैसला हुआ। नाम पर मुशावरत के लिए वक्त दरकार है। फैसल करीम कुंडी ने दुबई में किसी किस्म की बैठक की तरदीद कर दी। तमाम ही इत्तेहादी जमातों ने अपनी ज़ाती मुज़ाकराती कमेटियाँ बना दी हैं। किसी के नाम पर इतफाक़ के लिए सलाह मशवरे तो जारी हैं, मगर मुफाहमत की राह निकलती फ़िलहाल नज़र नहीं आती। तर्जुमान PDM हाफिज़ हमदुल्ला कहते हैं निगरान वज़ीर आज़म का फैसला एक पार्टी नहीं कर सकती। MQM ने भी मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई। सैफर एक हकीकत थी, एक हकीकत है। सैफर पर मुल्क की सिविल और फौजी क़यादत ने इत्तेफाक किया। शाह महमूद कुरैशी की FIA में पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा आज JIT ने सैफर से मुतालिक सवालात पूछे, पहले भी नोटिस का जवाब दे चुका हूँ। इस सैफर की नौयत ये थी कि इस पर 1 नहीं 2 इजलास बुलाए गए। असद उमर ने FIA को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा कौमी सलामती के 2 इजलासों में जो बातें हुई सब वही हैं। हड़ताल का खतरा टल गया। डीलर्स और हुकूमत के दरमियान पेट्रोलियम मसनूआत के मार्जिन पर मुज़ाकरात कामयाब। फरीक़ैन के दरमियान तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत। 5 रुपये के बजाय मार्जिन में 1 रुपया 64 पैसे फ़ी लीटर इजाफा होगा। इजाफा एक ही बार के बजाय हर 15 दिन बाद 4 मराहिल में किया जाएगा। मार्जिन में इजाफा हर 15 दिन में 41 पैसे के हिसाब से होगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है पंप्स मालिकान को मुकम्मल तजवीज़ शुदा मार्जिन 2 माह में मिलेगा। गरीब बंदा जो है वो किस तरह से अपना गुजारा कर रहा है। कीमतें बढ़ रही हैं, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक आम बंदे के लिए। कट एंड पेस्ट वाला काम चल रहा है। फ्यूल कम किया, बिजली बढ़ा दी, पहले 4 रुपए 99 पैसे बढ़ाई, अब 7 रुपए कुछ पैसे बढ़ा दी है। ये जहर का प्याला जी अवाम को अब रोज पीना पड़ना है। हुकूमत आवाम को महंगाई के झटके पर झटके देने में मसरूफ। पेट्रोल और बिजली के बाद गैस की कीमत बढ़ाने की प्लानिंग होने लगी। IMF ने डू मोर का मुतालबा किया। हुकूमत ने प्लान तरतीब दे दिया। आलमी इदारे के मुतालबे के तहत गैस की कीमतों में 45% से ज़्यादा इजाफे का इम्कान। IMF ने गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए हुकूमत से नई पॉलिसी भी मांगी। कहा रवा माली साल से मुकामी और दरामदी गैस के लिए औसत कीमत वाला टैरिफ इख्तियार किया जाए। कंपनियों के गैस नुकसानात रोकने का तरीक़ाकार तैयार किया जाए। काबीना से जुलाई के आखिर तक गर्दिशी कर्ज मैनेजमेंट प्लान मंजूर करने की शर्त भी रख दी। अवाम पर बिजली गिराने की प्लानिंग। फ़ी यूनिट 7.5 रुपये महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। नेपरा मामले की तफसीलात का जायजा लेकर फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन हुकूमत जारी करेगी। चेयरमैन नेपरा ने साफ कह दिया बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमत का काम है। नेपरा ने जो सिफारिश करना थी कर दी। हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, वजारत तवानाई ने दावा किया। हुकूमत ने 158 अरब की सब्सिडी रखी। चेयरमैन नेपरा बोले लोड शेडिंग की वजह महंगा खाम तेल LNG ना मंगवाना है। कीमत कम करनी है जो कि यकीनन आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। इसमें यकीनन लाइन लॉसेस शामिल हैं, बिल्कुल इनएफिशिएंसी शामिल है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं। इसमें ट्रांसमिशन लॉसेस शामिल है इसमें, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर चोरी का भी है।
बिजली की कीमत में इजाफा मजबूरी में किया बोझ गरीब आदमी पर नहीं पड़ने देंगे। 63% घरेलू सार्फिन पर बोझ नहीं पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में खिताब। आज़रबाईजान से मुआहदे की तकरीब के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने कहा फी यूनिट बिजली की कीमत में 5 रुपये 75 पैसे का इजाफा किया। 31% सार्फिन को बिजली सब्सिडी दी। 200 यूनिट तक घरेलू सार्फिन पर कोई इजाफा नहीं किया गया। मजीद बोले आज़रबाईजान से हर माह एक जहाज LNG का खरीदेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कमांडर US सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइक एरिक कोरेला ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक दोनों ने खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दिफाई ताउन के फरोग पर बातचीत की। तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का अयादा किया। जनरल माइक एरिक कोरेला ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ किया। पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। मुल्क भर में ताकतवर मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। एक माह में बारिश 133 जाने ले गई। 25 जून से अब तक मुल्क भर में 57 मर्द, 21 खवातीन और 55 बच्चे जाँ बहक हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। सबसे ज्यादा 65 अमवात पंजाब में रिपोर्ट हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 35, बलूचिस्तान से 6 अफराद जाँ बहक हुए। सिंध से 10 और आज़ाद कश्मीर से 5। इस्लामाबाद में 11 अफराद जान की बाजी हार गए। 215 जख्मी, 368 घरों को नुकसान पहुंचा। 245 मवेशी हलाक हुए। दरियाओं का भिपरा पानी करीबी आबादियों पर क़यामत बनकर टूट पड़ा। रावी सतलज चनाब में सैलाब से वसी रकबा ज़ेर-ए-आब, कई बस्तियां डूब गईं। शोर मचाते रेले खड़ी फसलें बहा गए। रहीम यार खान के करीब चाचड़ा शरीफ में दरियाए सिंध की सतह बुलंद होने लगी। बहाव 2,15,000 क्यूसेक से बढ़ गया। दरियाई कटाव से पानी करीबी बस्तियों और फसलों में दाखिल। कादराबाद के मुकाम पर दरियाई चनाब की मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई। PDMA ने नए मानसून स्पेल के बाद सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने का खदशा ज़ाहिर कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। गुलशन हदीद और स्टील टाउन में मूसलाधार बारिश। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, सुजानी टाउन, गुलजार हिस्ट्री और गुलिस्तान जौहर समेत दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। बल्दिया टाउन में भी सड़कों पर 2-2 फीट पानी जमा। महकमा मौसमियात की आज भी मूसलाधार बारिश की पेश गोई। हैदराबाद, सखर समेत सिंध के दीगर अजला में भी बारिश। जल्द हलेक हो गया। बिजली फराहमी भी मुअत्तल। इस्लामाबाद, कसूर, पाकपतन, रावलपिंडी समेत कई शहरों में वक्फे से बारिश जारी। इंतजामिया अलर्ट। KP, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादलों की घन घरट। कल तक जब यहाँ पानी नहीं जमा हुआ था तो कह रहे थे कि जिस जगह पे जमात जीती है वो जगह ठीक है। आज उसी जगह पे आपने पानी खड़ा हुआ देखा, तो आज क्या जमात गलत है? इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ अपनी तनकीद करना ख़त्म करें, फोकस काम के ऊपर करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए कराची ज़िला वस्ती का दौरा। मेयर कराची ने नागन चौरंगी, UP मोड़, सलीम सेंटर, पावर हाउस चौरंगी और मुल्का इलाकों का जायज़ा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने शादमान नाले और यूरोपी नाले का भी जायज़ा लिया। कहा कि नागन चौरंगी और UP मोड़ के कुछ इलाकों में बारिश का पानी है, ताहम निकासी की जारी है। कोशिश है बारिश के दौरान कहीं भी पानी जमा ना हो। हम तनकीद नहीं, काम पर यकीन रखते हैं। तस्वीर शेयर करने वाले भाई हैं। पैमरा तरमीमी बिल में मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ खतरनाक है। इंटरनेशनल फेडरेशन हारे तशवीश। कहा इंसानी हुकूक के कमीशन ने भी तरामीम को सेंसरशिप के मुसद्दक़ करार दिया। IMF की जानिब से कहा गया है कि पैमरा तरामीम बिल का खैर मकदम करते हैं, लेकिन बाज़ तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल की गूंज पार्लियामेंट में पहुंच गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने वाइस चांसलर को तलब किया। अदम पेशी पर इजहार बरहमी, VC के वारंट जारी करने की हिदायत। सेनेट इजलास में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, मीडिया पर रिपोर्ट्स आ रही हैं मगर इसको संजीदा नहीं लिया जा रहा। आइस के नशे की बात भी हुई और ये भी सामने आया कि दोस्ती करो और अगली क्लास में जाओ। हमारा मुआशरा इतना गिर गया है, बच्चियों के साथ ये कैसा सलूक हो रहा है। वज़ीर आला ने 3 रुकनी कमेटी बना दी।
इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया का कमसिन मुलाजमा बच्ची पर मुबैना तशद्दुद, डंडे मारकर सर फाड़ दिया। जेवर चोरी का इल्जाम लगाकर बच्ची के बाजुओं और टांगों की हड्डियां तोड़ डाली, हाथों और पाँव के नाखून नोच लिए। 14 साल रिजवाना की हालत खराब हुई तो इलाज कराने के बजाय घर छोड़ाए। रिजवाना फेडरल जुडिशल अकेडमी में तैनात सिविल जज आसिम हफीज के घर काम कर रही थी। बच्ची को लाहौर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलाजमत पर रखवाने वाला शख्स गिरफ्तार। सिविल जज का बयान सामने आ गया। कहा, अहलिया का सोना गायब था, बच्ची पर तशद्दुद नहीं हुआ। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पन्नू आखिर में 2 अफराद के कत्ल और खवातीन के अगवा के कचरे पर ऑपरेशन। 14 मुलजिम गिरफ्तार, घरों को मिसमार कर दिया। पुलिस का कहना है मुलजिमान ने पसंद की शादी करने पर लड़के के गांव पर हमला करके 2 अफराद को कत्ल किया, 1 बच्ची और 2 खवातीन को अगवा किया। 34 नामजद और 110 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फेसबुक पर दोस्ती के बाद पाकिस्तान आने वाली अंजू नामी भारतीय खातून का कहना है कि वो कानूनी तरीके से अपने पाकिस्तानी दोस्त से मिलने आई है और कानूनी तरीके से वीज़े की मुद्दत खत्म होने पर वापस चली जाएगी। अंजू की भारतीय मीडिया और लोगों से अपील है कि वो भारत में मौजूद उसके घर वालों को तंग ना करें। अंजू के शौहर अरविंद का कहना है कि अंजू से जयपुर जाने का कहकर घर से गई थी, बाद में पता चला कि वो पाकिस्तान पहुंची है। अपरदीर में अंजू को पुलिस सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। डीपीओ अपरदीर का कहना है कि खातून के पास 1 माह का विजिट वीज़ा है। कोलंबो टेस्ट में नसीम शाह और इब्रार की तबाहकुन बॉलिंग। श्रीलंकन टीम 166 रन पर ढेर। लेग स्पिनर इब्रार अहमद ने 4 विकेटें हासिल की, नसीम शाह 3, शाहीन शाह अफरीदी 1 विकेट हासिल कर सके। पहले दिन कौमी बल्लेबाजों ने 145 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद की 50, बाबर आजम विकेट पर मौजूद। इमर्जिंग क्रिकेट कप जीतने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ए के खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल। तैयब ताहिर, कासिम और अमाद भट्ट लाहौर पहुंचे हैं। खिलाड़ियों के हमरा 2 कोचेस भी पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तानी ए टीम ने इमर्जिंग कप के फाइनल में भारत को शिकस्त दी थी। अफगानिस्तान में मुसलसल बारिशों के बाद आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। वस्ती सूबों में 35 अफराद हलाक, 74 जख्मी, 41 लापता। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक मुल्क में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। रेलों में बह के 250 मवेशी हलाक हुए। तकरीबन 600 मकानात को नुकसान पहुँचा। 1500 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने ट्विटर के लोगो नीली चिड़िया को उड़ा दिया। नीला लोगो एक्स मुतारिफ करवा दिया। ट्विटर हेडक्वार्टर्स पर भी एक्स का लोगो लगाया गया। एलन मस्क कहते हैं ये तब्दीली बहुत पहले होनी चाहिए थी। हॉलीवुड फिल्म बार्बी ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। 2023 के सबसे बड़े ओपनिंग बिजनेस का रिकॉर्ड कायम। 44 करोड़ 57 लाख डॉलर का बिजनेस किया। उधर पंजाब सेंसर बोर्ड ने हॉलीवुड मूवी बार्बी को सिनेमाघरों में नुमाइश की इजाज़त 1 दिन बाद वापस ले ली। फिल्म की नुमाइश पर सिनेमा को सील कर दिया। और एटम बम के खालिक ओपेनहाइमर पर बनी फिल्म आई ओवर छा गई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। 3 रोज में 17 करोड़ डॉलर्स का बिजनेस कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे।
जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।